चीनी रोज़मर्रा इस्तेमाल का ऐसा जुज़ बन गई है जो खाने पीने की अशिया में बाकसरत इस्तेमाल होती है। पाकिस्तान में चीनी गन्ने से तैयार की जाती है, जबकि दुनिया के कई ममालिक में चीनी गन्ने के अलावा चुकंदर से भी तैयार की जाती है। पाकिस्तान दुनिया में गन्ने की पैदावार के लिहाज से 5वें नंबर पर, जबकि चीनी की पैदावार में 11वें नंबर पर है। गन्ने की काश 10 लाख एकड़ रकबे पर की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से हर साल गन्ने के ज़ेर काश रकबे में कमी आ रही है, जबकि इस दौरान मुल्क में चीनी की डिमांड में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मुल्क में मजमूई तौर पर 78 शुगर मिलें काम कर रही है, जिनमें से 45 सूबा पंजाब में वाक़ हैं। इन शुगर मिलों की मजमूई पैदावारी सलाहियत 71 लाख टन सालाना है। शुगर मिलों के पास मौजूद मशीनरी पुरानी होने की वजह से गन्ने से रिकवरी की शरह 9.2% है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक की निस्बत बहुत कम है। क्रशिंग का ये अमल तकरीबन 3 माह तक जारी रहता है, जिसमें साल भर की ज़रूरियात के लिए चीनी तैयार की जाती है। बाज़ हल्कों की जानिब से शुगर मिलों के पैदावारी अखराजात में कमी के लिए क्रशिंग के बाद बाकी रह जाने वाले बुरादे से जो उस वक्त ज़ाया कर दिया जाता है, बिजली पैदा करने की तजवीज़ भी दी गई है। इन हल्कों का कहना है कि इस अमल से 2000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती है, जिससे एनर्जी बुरान पर भी काबू पाया जा सकता है। लेकिन अभी इस तजवीज़ पर अमल शुरू नहीं हुआ, जबकि चीनी बनाने के केमियाई अमल के दौरान हासिल होने वाले मादे एथनॉल को पेट्रोल में मिलाकर दरामदी बिल में कमी लाई जा सकती है, जबकि माहौलियाती आलूदगी को भी कम किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान में एथनॉल मिला पेट्रोल तजर्बाती बुनियादों पर कुछ जगहों पर फरोख्त होना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता इसका दायरा पूरे मुल्क तक फैला देने का मनसूबा है, जो खुश आइंद बात है। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टने से कबल मुल्क में चीनी की कीमत 18 रुपये किलो थी, जो 2000 में 20 रुपये किलो हो गई। 2001 और 2002 में 19 रुपये किलो, 2003 में 20 रुपये किलो, 2004 और 2005 में 21 रुपये किलो फरोख्त होने वाली चीनी 2006 में शुगर माफिया की जानिब से पूल करके 43 रुपये की सतह पर पहुँचा दी गई। 2007 में गन्ने की पैदावार बेहतर होने की वजह से कीमत कम होकर 32 रुपये किलो की सतह पर आ गई। 2008 में 2 रुपये इजाफे के बाद चीनी 34 रुपये किलो की सतह पर चली गई, जबकि जुलाई 2009 तक चीनी की कीमत 38 रुपये की सतह पर रही। लेकिन अगस्त का महीना शुरू होते ही सिर्फ चंद दिनों में इसकी कीमत 60 रुपये किलो तक पहुँचा दी गई। भारत में गन्ने की कीमत 80 रुपये मन है, जबकि चीनी 32 रुपये किलो पर फरोख्त हो रही है, जबकि पाकिस्तान में गन्ने की इमदादी कीमत भी 80 रुपये मन होने के बावजूद चीनी की कीमत 32 रुपये के बजाय 60 रुपये किलो है। शुगर मिलों की जानिब से आपस में पूल करके चीनी की कीमतों को बढ़ाने के बावजूद हुकूमत की जानिब से इन मिलों के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की गई और क्रैकडाउन का सिलसिला सिर्फ डीलरों और दुकानदारों तक महदूद रखा गया, जिसकी वजह शुगर मिलों की अक्सरियत का ताल्लुक सियासतदानों या उनके खानदानों की मलकियत होना है, जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों से ताल्लुक रखते हैं। इन मारूफ सियासतदानों में मियाँ नवाज शरीफ फैमिली, चौधरी ज़हूर इलाही फैमिली, अमाई अख्तर खान फैमिली, जहांगीर तरीन जैसे नाम शामिल हैं। चीनी का जो क्राइसिस है ये तो सियासी बुनियाद पे अभी नहीं हुआ। हाँ, कुछ नाम मीडिया में उछाले गए हैं सियासी बुनियाद पे, पर चीनी के क्राइसिस में सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। एक ये जरूर है कि ब्लेम गेम जो है वो सेंटर जो है प्रॉब्लम्स में डाल रहा है जो सियासी खानदान जो बिजनेस में आए। अगर नवाज शरीफ साहब का खानदान है वो तो बहुत पुराना बिजनेस में था, चौधरी शुजात वारा का था, वो पुराना बिजनेस में था। चीनी की कीमतों में इजाफे की मनसूबाबंदी 2008 में शुरू होने वाले क्रशिंग सीजन के आगाज से ही कर ली गई थी, जब हुकूमत की जानिब से गन्ने की पैदावार के एजाज़ो शुमार जारी किए गए। इस सीजन में चीनी की पैदावार 42 लाख टन, जबकि ज़रूरियात का तखमीना 47 लाख टन लगाया गया था। इस दौरान ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास चीनी के महफूज ज़खायर 2 लाख टन के करीब थे। इस तरह तलब और रसद में पाए जाने वाले फ़र्क 3 लाख टन को दूर करने के लिए हुकूमत की जानिब से मार्च 2009 में TCP के जरिए 3 लाख टन चीनी दरामद के टेंडर जारी किए गए, लेकिन सिर्फ 1.25 लाख टन चीनी दरामद की गई, जिसकी लागत 45 रुपये किलो आई। इस पर शुगर माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने सीजन के इख्तिताम और रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस माह में इंडस्ट्रियल और घरेलू लेवल पर चीनी के इस्तेमाल में इजाफे के पेश नज़र मौजूदा दिनों में चीनी की कीमत 60 रुपये किलो तक पहुँचा दी गई। किसी किस्म का कोई गठजोड़, कोई कार्टलाइजेशन किसी सूरत में भी नहीं है। कंपटीशन कमीशन हमें ऑलरेडी एग्जोनरेट कर चुकी है इस हवाले से। ना कभी कोई कार्टल बनी है, ना कभी कोई कार्टल कामयाब होती है। ये डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में डिटरमिन होती हैं। इस सूरत हाल में हुकूमत जबकि सूरत हाल पे काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से डीलरों के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह से चैन सप्लाई मुतासिर होने से चीनी मार्केट में नायाब हो गई। किसी जगह 200 थैला चीनी का बरामद किया है और 4 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं। किसी दुकान पे 400 थैला पड़ा हुआ है। ये जिन लोगों ने के ज़ुम्मे ये कार्रवाई लगाई गई थी, उन्होंने कोई ज़ख़ीरा बरामद नहीं किया। उन्होंने मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही थी, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, उनकी पकड़ दखड़ करके अपनी कार्रवाई पूरी की है और मैं इस बात की मज़म्मत करता हूँ। ट्रेडिंग कारपोरेशन जिस तरह सप्लाई दे रही है, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने 40 रुपये किलो का ये रमज़ान बाजार शुरू किए हैं, सिर्फ इन इकदाम से चीनी की प्राइसेस जो हैं कम हो जाती। ये बाकी का पकड़ दखड़ का जो मामला किया गया है, ये मैं माज़रत के साथ कहता हूँ कि ये इंतहाई
इंसाफी और ज्यादती की गई है। इस दौरान वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी को 38 रुपये किलो जबकि पंजाब की हुकूमत की जानिब से 40 रुपये किलो फरोख्त करने का ऐलान किया गया। लेकिन आवाम को चीनी की इन नरखों में असूल में मुश्किलात पेश आ रही है, जिस पर अवाम में हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। कम से कम चीनी तो मिले, आगे रमज़ान शरीफ आ रहे हैं। चीनी के लिए कहते हैं जी पर्ची ले जाएं, तो पर्ची लेकर दोबारा आएंगे तो फिर चीनी मिल जाएगी, लेकिन दोबारा भी जब भी आए तो चीनी तो होती नहीं है। चीनी देखें इनके पास होती भी हो तो ये आवाम तक जो है ना पहुंचाते नहीं है। और मसला जो है सबसे बड़ा ये कि यूटिलिटी स्टोर का मकसद ही बहुत हो गया, जब आवाम को वो टाइम पे चीज़ मिलती नहीं है। आप 10 चीज़ें लेने आए, आपको 2 मिलेंगे, 8 मिलेंगे नहीं, तो यूटिलिटी स्टोर का मकसद बहुत हो गया। अगर उसका पूरा वॉच करें कि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं हज़रात वो उसकी पूरी आवाम को सहूलत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, कोई ऐसी होनी चाहिए कि इनके विज़िट हों ताकि मौके पे आवाम को हर चीज़ मुहैया हो। रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान की जितनी इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है वो उतनी कम हो रही है। इससे ज़ाहिर ये होता है कि गवर्नमेंट जो है ना हमारी फेल होती जा रही है। चीनी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बाज़ार में 60 रुपये केजी है, ठीक है। अब गरीब बंदा जो एक कमाने वाला हो, जिसके 8 बंदे या 6 बंदे खाने वाला हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। गोश्त है तो वो महंगे। काली चीनी के साथ हमें कोई 100-200 रुपए की चीज़ भी लेनी पड़ती है। 5 किलो चीनी का पैकेट है, वो भी 39-40 रुपए बिक रहा है यहाँ पे। गाड़ी वाले आएंगे उन्हें ये दे देंगे, आम आदमी जो यहाँ के रहने वाले हैं उन्हें कोई चीज़ अवेल ही नहीं है। हुकूमत तो बहुत दावे करती है, तो आज तक बताएं कौन सी बात पूरी हुई है। गरीब आवाम को यूटिलिटी स्टोर पे लगा दिया है कि यहाँ से जी 38 रुपये चीनी मिलेगी, तो दूसरी जानिब मिल मालकान का कहना है कि सीजन के आगाज में हुकूमत को चीनी की कम पैदावार की वजह से तजवीज़ दी गई थी कि 5 लाख टन खाम चीनी दरामद करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस तजवीज़ को सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। जबकि 2006 में ECC के इजलास में तय पाया था कि चीनी की कीमतों को इस काम पर रखने के लिए TCP 7 लाख टन चीनी रिजर्व रखेगी ताकि कीमतों में इजाफे की सूरत में ये ज़खायर मार्केट में रिलीज कर सके, लेकिन TCP ये टारगेट पूरा न कर सकी। इसलिए चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत और TCP पर आयद होती है। और इंपोर्ट करने का जो फैसला किया गया था चीनी को फरवरी में 2 लाख टन, फरवरी में 2 लाख टन, जून में, तो वो 4 लाख टन चीनी फेडरल गवर्नमेंट ने मंगवाई ही नहीं है। अगर वो मंगवा लेते, और सबको नज़र आ रहा था, हम सीज़न के शुरू से भी गवर्नमेंट के साथ यही नेगोशिएशंस कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि जी रॉ शुगर अगर आप इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर तो ना तो चीनी की कीमतें ज़्यादा बढ़ेंगी और ना ही गन्ने की शॉर्टेज, गन्ने की कीमत भी नहीं बढ़ेगी। TCP 7 लाख टन के स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक्स मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा ये है कि अगर उन्होंने अपने स्टॉक्स मेंटेन किए होते तो वो फ्रॉम टाइम टू टाइम ओपन मार्केट रिलीजेस करते रहते ताकि कभी भी बुरहान ना आता चीनी का और इस किस्म का क्यास डेवलप नहीं होता। कीमतों में इजाफे के बाद चीनी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है, जिसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत के चीनी की दरामद का बर वक्त फैसला न करने पर आयद होती है, जिसकी वजह से अवाम एक मरतबा फिर यूटिलिटी स्टोरों पर लंबी लाइनों में खड़े होने पर मजबूर है। प्रोग्राम स्पॉटलाइट के लिए कैमरामैन मकसूद शाह के साथ आसिम अमीद, चैनल 5 लाहौर।